हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हमने 40 मिनट लगभग उसी के बारे में चर्चा की। उतना बेसिक से लेकर के एडवांस तक कोई नहीं पढ़ा था जितना मैंने बताया आपसे, ठीक है? उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे नाउन के एक और अगले काइंड के बारे में, जो है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो है रिलेटिव प्रोनाउन। आज की इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। और ठीक जिस प्रकार से हमने पॉजिटिव प्रोनाउन को पूरे बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सीखा, उसी तरीके से हम रिलेटिव प्रोनाउन को भी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सीखेंगे। और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू जब समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो बिना किसी देरी के आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और हमारे साथ आप सभी हेडिंग में आएंगे क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या क्या हेडिंग में आएंगे मेरे भाई? आप सभी मेरे साथ मिलकर के हेडिंग लगाएंगे क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हमारा पहला हेडिंग होगा आज का, वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होगा? रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है? देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है? रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिफर करते हैं किसको? जो रिफर करते हैं, जो रिफर रिफर करते हैं ऐसे नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, जो रिफर करते हैं ऐसे नाउन या प्रोनाउन को जो उनसे पहले यूज किए गए होते हैं। यानी रिलेटिव प्रोनाउन पे ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो रिफर करते हैं किसको? नाउन या प्रोनाउन को जो उनसे पहले यूज किए गए होते हैं। ठीक है, जो उनसे पहले यूज किए गए होते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखेंगे मेरे साथ आप सभी। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, ये लिखिए, लिखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड, relative pronoun is a word, relative pronoun is a word which refers, which refers to a noun, noun या फिर किसको? pronoun, pronoun। ठीक है, refers to a noun or pronoun, refers to और क्या कर लेंगे? ठीक है, यहाँ पे refers to the noun or pronoun, ठीक है, which is used before it, which is used before it। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? Relative pronoun is a word, relative pronoun is a word which refers to the noun, which refers to the noun or pronoun which is used before it। इसका मतलब क्या है? इसका यही मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो रिफर करते हैं किसको? नाउन या प्रोनाउन को जो उनसे पहले यूज किए गए होते हैं। ठीक है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज किए गए, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो खुद से पहले यूज किए गए जो है नाउन या प्रोनाउन को रिफर करते हैं। ठीक है, तो समझते ये होते कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं ये होते कौन कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड हैं, ये एक बार आप लिखिएगा। वो वर्ड हैं हु, whom, whose, which और that। that का भी यूज जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। ठीक है, देखिए, हु, whom, whose, which और that, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, जिनका यूज हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? वो वर्ड हैं हु, whom, whose, which, that। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
ये करते क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन करते क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन। आरटी का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन। अगर लिखना चाहूं मैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये यूज किसके लिए किए जाते हैं? ये सेंटेंस में एंटीसीडेंट यानी कि इससे पहले यूज होने वाले को जो है रेफर करते हैं। ठीक है, ये है, यही करते हैं, इनका काम ये होता है। ठीक है, एंटीसीडेंट, 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 इनको रेफर करते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर सारी चीजें? एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं तो लिखेंगे आप सभी एग्जाम्पल में। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें, अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो एग्जाम्पल उसका हो जाएगा एग्जाम्पल। रागिनी, रागिनी knows कार्तिक, ठीक है, रागिनी knows कार्तिक, ठीक है, रागिनी knows कार्तिक who is a cricket, who is a cricketer। ठीक है, सेंटेंस को ध्यान से देखिए। रागिनी नोज कार्तिक, ठीक है, रागिनी नोज कार्तिक हु इज अ क्रिकेटर। यहां पर हु क्या है? यहां पर ये हु क्या है? यहां पर ये जो हु है, ये हु वर्ड क्या है? यही है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? यही है रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने कहा क्या, मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था? ये रिफर करते हैं किसको? अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को। यहाँ पर कार्तिक क्या है? नाउन। और ये रिफर किसको कर रहे हैं? इसी कार्तिक। यानी कि इस सेंटेंस में देखो क्या, इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है? रागिनी नोज कार्तिक, रागिनी कार्तिक को जानती है। हु इज अ क्रिकेटर, जो एक क्रिकेटर। क्रिकेटर कौन है? क्रिकेटर कार्तिक। यानी कि ये हु जो है किसको रिफर कर रहा है? वो कार्तिक पर है। ठीक है, अपने से पहले आने वाले नाउन को रिफर कर। ठीक है, इसलिए जो है ये जो वर्ड है हु, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये वर्ड क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप और जानना चाहें, एक और एग्जांपल देना चाहेंगे इसी तरीके से। वैभव, वैभव, वैभव लाइक्स, वैभव लाइक्स कृतिका, कृतिका who is an engineer। ठीक है, वैभव लाइक्स कृतिका हु इज एन इंजीनियर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे जब यहाँ पर ये हु क्या है, ये जो हु है, ये हु वर्ड जो है, यही क्या है? यही है रिलेटिव, यही क्या है? यही है रिलेटिव प्रोनाउन। यही क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये रिफर किसको कर रहा है? वो कृतिका कर रहा है। कृतिका क्या है? एक नाउन। आप सेंटेंस में देखेंगे वैभव लाइक्स कृतिका, वैभव कृतिका को पसंद करता है। हु इज एन इंजीनियर, जो एक इंजीनियर है। इंजीनियर कौन है? वो कृतिका है। यानी कि हु किसको रिफर कर रहा है? वो कृतिका को रिफर कर रहा है। ठीक है, ये है बेसिक चीज। ठीक है, ये है बेसिक चीज। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। आइए इस टॉपिक को, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो टॉपिक है, इसको हम इतना बेहतरीन तरीके से, इतना डीप तक पढ़ेंगे ना, इसमें आपको पूरे जीवन में कोई डाउट नहीं होने वाला। ठीक है,
इस टॉपिक को हम इतना बेहतरीन तरीके से सिखा रहे हैं, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए एकदम, ये जान लो कि जितना इसमें हो पाएगा एकदम लो, ये लो पॉइंट है, देखो एकदम इसमें क्या था ही। अब मैं इस पूरे एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊंगा, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, आप मेरे साथ लगे रहिए, ठीक है, लास्ट तक बने रहिए। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना सभी लोग। नोट्स ऐसे बनाओ जैसे मैं लिखता हूँ, कलरफुल पेन का यूज करके, ठीक है। 3-4 पेन ले लो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन और रेड, ठीक है। लेकिन नोट सुनाओ, खुद का नोट्स पढ़ने में अच्छा भी लगेगा आपको, तो किसी के भरोसे मत रहो, कोई नोट्स दे देगा तो मैं पढ़ लूंगा उससे, नहीं। और मार्केट वगैरह से बुक खरीदा करो, नोट्स नहीं। मार्केट से अगर आप कोई बुक, किसी का नोट्स लेने का प्लान कर रहे हो किसी भी टीचर का, तो नोट्स भाई मत लिया करो। नोट्स वगैरह क्या लेना है यार, पढ़ना है आपको बुक से पढ़ो, फालतू का काम करते हो तुम लोग। चलो, अब ये वर्ड था हु, हुज, ठीक है, हु, हुज और हु, हु, हुज और हुम। ये क्या है? ये 3 ऐसे वर्ड हैं, आप इनको समझो। हु, हुज और हुम, हु, हुज और हुम, ये ऐसे 3 वर्ड हैं जो यूज कैसे किया जाते हैं, किसके लिए यूज किए जाते हैं? ये पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये यूज किसके लिए किए जाते हैं? पर्सन्स के लिए, ठीक है, व्यक्तियों के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो 3 वर्ड हैं हु, हुम और हुज, इनका यूज कहां पे करते हैं, किसके लिए करते हैं? पर्सन्स के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। इनका यूज पर्सन के लिए यूज किया, पर्सन के लिए किया जाता है। अब इसमें भी हु का इस्तेमाल कहां पे होगा, हुज का इस्तेमाल कहां पे होगा, और हुम का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा, इसको समझते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई, हु का इस्तेमाल क्या है? सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। हु का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, और हुज का इस्तेमाल पोजीशन, पोजीशन को दर्शाने के लिए हुज का इस्तेमाल किया जाता है, और हुम का इस्तेमाल जो है ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये तीनों जो वर्ड हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं, ये तीनों हु, हुज और हुम। हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा, हुज हुज जो है वो पोजीशन को दर्शाने के लिए किया जाएगा, और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। हु जो है सब्जेक्ट के लिए, हुज जो है पोजीशन के लिए, और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा। और ये तीनों के तीनों क्या है, ये पर्सन के लिए यूज किए जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बताऊं आप सभी को, जैसे जैसे है आई, आई, वी, दे, ठीक है। आई, वी, दे, और फिर मी, अस, देम, ठीक है। आई, वी, दे, मी, अस, देम, ठीक है। फिर माई, आर और वी, ठीक है। आप इसको देखो, ध्यान से देखो, आप इनको ध्यान से देखो। आई, वी, दे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। आई, वी, दे यूज कैसे किया जाता है? सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, इसलिए इनके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? इनके लिए वो का इस्तेमाल किया जाएगा। मी, अस, देम, ये कैसे इस्तेमाल किया जाते हैं? इनका इस्तेमाल हम करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि इनके लिए होगा क्या? और मी, आवर, दियर, ये जो है पोजीशन को शो करते हैं, ये पोजीशन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इनके साथ क्या यूज किया जाएगा? हुज। मैंने क्या बताया? हु का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में, हुम का इस्तेमाल जो है हम ऑब्जेक्ट के रूप में, और हुज का इस्तेमाल हम पोजीशन शो करने के लिए करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है।
इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे। चलो अगर मैं एग्जाम्पल कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं मैं, अगर मैं कुछ सेंटेंस लिखूं, अगर मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, जैसे 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 मैं लिखता हूं रोहित, रोहित इज रोहित इज द बॉय, रोहित इज द बॉय, ठीक है, रोहित इज द बॉय, फिर स्पेस आई met yesterday, रोहित इज द बॉय, स्पेस आई met yesterday, फिर मैं लिखता हूं, फिर मैं इस सेंटेंस को एक तरीके से और लिखता हूं, रोहित इज द बॉय, रोहित इज द बॉय, ठीक है, रोहित इज द बॉय met me yesterday, met me yesterday, yesterday, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखो और बताओ इसमें फिल क्या किया जाएगा, इसमें फिल क्या किया जाएगा, ये जो स्पेस है उसमें क्या फिल किया जाएगा, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इसमें फिट आएगा, ठीक है, इस चीज को बताओ, इस चीज को बताओ, इस कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इन स्पेसेस के बीच जो है फिट आएगा। चलो, रोहित इज द बॉय आई मेट यस्टरडे, रोहित इज द बॉय आई मेट यस्टरडे, यानी कि रोहित वह लड़का है, आई मेट यस्टरडे, जो मुझसे कल मिला, यानी कि जो मुझसे कल मिला, तो यहां पर इस्तेमाल होगा हु का, यहां पर इस्तेमाल किसका होगा, हु। सेंटेंस का सेंस क्या आएगा, रोहित इज द बॉय हु आई मेट यस्टरडे, ठीक है, हु हुम होगा यहाँ पर, हुम जिससे, ठीक है, हुम, रोहित इज द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे, यानी कि रोहित वह लड़का है हुम जिससे आई मेट यस्टरडे, जिससे मैं कल मिला, ठीक है, हुम आई मेट यस्टरडे। फिर दूसरा सेंटेंस देखो, रोहित इज द बॉय मेट मी यस्टरडे, यहां पर क्या होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, रोहित इज द बॉय मेट मी यस्टरडे, तो यहां पर होगा रोहित इज द बॉय हु मेट मी यस्टरडे। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ, वहां पर हु और यहाँ पर हु का इस्तेमाल क्यों हुआ, ठीक है, देखो ये रिफर किसको कर रहे हैं, ये रिफर किसको कर रहे हैं, बॉय, रिफर किसको कर रहे हैं, इस बॉय, ठीक है, ये रिफर किसको कर रहे हैं, इस बॉय, इस बॉय के लिए जो है ये जो वर्ड है हुम और हु, इस बॉय को रिफर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, देखो अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं, अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं तो हम हु का इस्तेमाल कहां पे करेंगे और हुम का इस्तेमाल कहां पे करेंगे, इनको समझने का एक बेहतरीन तरीका है, वो मैं बताता हूँ आपको, उसको समझने का एक बेहतरीन तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो तरीका है, अगर सेंटेंस में अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब जो है इक्वल, क्या हो जाए, सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो जाए, इक्वल हो, सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल हो जाए तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस स्थिति में हम इस्तेमाल करते हैं किसका, हुम का, उस स्थिति में उस कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं हुम, हुम रिलेटिव वर्ड का इस्तेमाल हम उस स्थिति में करते हैं जब सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस में इक्वल हैं, यानी कि जितना सब्जेक्ट हो सेंटेंस में उतना ही अगर वर्ब है, यानी जितनी संख्या में सब्जेक्ट है सेंटेंस में उतनी ही संख्या में वर्ब भी अगर सेंटेंस में है, तो उस स्थिति में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हुम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट हैं और क्या है, दो वर्ब है, ठीक है, या फिर एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, या फिर और दो वर्ब है, या फिर दो सब्जेक्ट हैं
दो सब्जेक्ट हैं और तीन वर्ब हैं। मतलब ये दोनों इक्वल ना हो, और एक स्थिति ऐसी होगी जब वो इक्वल होंगे। ठीक है, एक स्थिति ये होगी जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आपस में इक्वल होंगे, और एक स्थिति ऐसी होगी जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल नहीं होंगे। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल नहीं होंगे, तो इस स्थिति में हम इस्तेमाल किसका करेंगे? इस स्थिति में हम इस्तेमाल करेंगे होम का। ठीक है, होम का। और हमने बताया था कि हु का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अगर इसमें वर्ब दो है, यानी कि वर्ब जो नंबर्स में दो हैं, तो हमको सब्जेक्ट इनको इक्वल करना होगा। तो सब्जेक्ट को इक्वल करने के लिए हमको एक सब्जेक्ट लाना पड़ेगा जो होगा हु। हु का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? सब्जेक्ट को। इसीलिए मैंने पहले बताया कि हु का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर तीन वर्ब है, सेंटेंस में तीन वर्ब है और दो ही सब्जेक्ट है, और हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को इक्वल करना है। तो इस सब्जेक्ट को हम इक्वल करने के लिए यहाँ पर एक और सब्जेक्ट जोड़ेंगे, हु। यानी कि ये सब्जेक्ट और दो ये सब्जेक्ट मिलाकर के तीन सब्जेक्ट और तीन वर्ब के बराबर हो जाएंगे, तब जाकर के सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या बताया, अगर अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल नंबर्स में हो, यानी कि जितना वर्ब है उतना सब्जेक्ट है, तो उस स्थिति में हम इस्तेमाल किसका करेंगे? किस रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे? हम वर्ड हुम का इस्तेमाल करेंगे। अगर अगर कंडीशन सेंटेंस में ये आता है कि सेंटेंस और वर्ब इक्वल ना, ठीक, किसी भी कंडीशन में सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल ना हो, तो उस स्थिति में हम उनको किससे जोड़ेंगे? होम वर्ड से जोड़ेंगे। ठीक है, वहां पर हम इस्तेमाल किसका करेंगे? हु का इस्तेमाल करना, हु का इस्तेमाल करेंगे, और होम का इस्तेमाल तब करेंगे जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इक्वल। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। चलो ये नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको। चलो जल्दी जल्दी नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो सेंटेंस शुरू समझते हैं इन सारी चीजों को। अब जैसे इसी सेंटेंस को एक बार देखते हो, पहले इसी को समझा देता हूँ, इसी से सब्जेक्ट को सेंटेंस को समझा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर देखो, वर्ब क्या है? इज। इसके लिए एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, जी, हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर मेट क्या है? वर्ब। इसके लिए क्या किसी सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है? क्या इस वर्ब के लिए किसी सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ था? जी नहीं, इसलिए हमको यहाँ पर हु यानी कि एक सब्जेक्ट को जोड़ना। ठीक है, यहाँ पर इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और इसके पहले किसी सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, इस वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इस वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट है। फिर देखेंगे इस मेट के लिए, ये मेट क्या है? वर्ब है। इस वर्ब के लिए कोई सब्जेक्ट है? जी हाँ, इस वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट है। तो इस स्थिति में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? होम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अभी ढेर सारे एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसान हो जाएगी चीजें हमारे लिए। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी अभी हमारे लिए। चलो नोट्स बनाओ भाई, नोट्स बनाओ, बिना नोट्स से काम नहीं चलने वाला। और इतना अच्छा बना रहा हूँ कि रिवीजन करते वक्त आपको फिर दिक्कत भी नहीं होगी। एक बार देखो कि हाँ समझ में आ जाएगा क्या समझाया गया। ठीक है, किस तरीके से समझाया गया है। चलो सेंटेंस में लिखता हूँ, कुछ मैं सेंटेंसेस लिखूंगा। ठीक है, लिखता हूँ, राजन इज द बॉय। राजन इज द राजन इज द बॉय, स्पेस, राजन इज द बॉय abused abused Rajan is the boy abused Sachin abused Sachin yesterday। आप बताओ, आप कमेंट्स में बताओ यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। फिर नंबर वाइज आप बताना कौन से सेंटेंस में क्या फिल किया जाएगा। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं, राजन इज द बॉय। ठीक है, राजन इज द बॉय। ठीक है, राजन इज द बॉय सचिन सचिन abused yesterday।
बताओ इन दोनों में क्या फिल किया जाएगा, क्या अंतर है, किस तरीके से इसमें फिल किया जाएगा। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस हो गए। और भी सेंटेंस, जैसे अंकित, अंकित इज द पर्सन। ठीक है, अंकित इज द पर्सन, अंकित इज द पर्सन स्पेस, अंकित इज द पर्सन, अंकित इज द पर्सन I met, I met was an actor himself. डॉक्टर कर लो, क्या करना, was a doctor himself, doctor himself. ठीक है, अंकित is the person I met was a doctor himself. ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ Riya is the girl, Riya is the girl, Riya is the girl space I think you can trust. Riya is the girl, Riya is the girl I think you can trust. ठीक है, फिर लिखो राजू, राजू इज द बॉय, राजू इज द बॉय, राजू इज द बॉय, राजू इज द बॉय स्पेस I think Raju is the boy I think has stolen the ring. I think has stolen the ring. ठीक है, ये हो गया। फिर एक सेंटेंस है, the woman space I met, the woman I met yesterday was my classmate. यानी मैं जिस औरत से मिला वो मेरी क्या क्लासमेट। ठीक है, द वुमेन आई मेट यस्टरडे वाज माय क्लासमेट। फिर लिखता हूं मैं सेंटेंस, फिर मैं लिखता हूं Brijesh is my friend, Brijesh is my friend, Brijesh is my friend, Brijesh is my friend space father gave me advice, gave me advice. ठीक है, give me advice. Brijesh is my friend, father gave me advice. ठीक है, फिर लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे Magan is my uncle, Magan is my uncle. ठीक है, Magan is my uncle space son got the first rank, in the UPSC exam. ठीक है, Magan is my uncle space son got the first rank
you got the first rank in the UPSC एग्जाम, ठीक है, got the first rank in the UPSC एग्जाम। फिर मैं लिखूंगा एक सेंटेंस, ठीक है, अब लिख लो रोहन, ठीक है, रोहन इज माय कजिन ब्रदर, रोहन इज माय कजिन ब्रदर, रोहन इज माय कजिन ब्रदर स्पेस, ठीक है, कार was stolen last week, या स्पेलिंग आप कुछ भी कर लो, अब ठीक है। चलो ये कुछ सेंटेंसेस है, आप इसमें फिल करके बताएंगे, ठीक है, नंबरिंग कर देता हूं मैं, आप नंबर वाइज बताएंगे कि इसमें क्या फिल किया जाएगा, ठीक है, आप नंबर वाइज बताएंगे इसमें क्या फिल किया जाएगा। ये 9 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, कि मैंने 9 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, आप बताएंगे इसमें क्या फिल किया जाएगा, ठीक है, आप इसमें बताएंगे इसमें फिल क्या किया जाएगा। चलो देखते हैं, मैंने क्या बताया कि हम सेंटेंस में जो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ वर्ब्स को काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ वर्ब्स और नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल आ जाते हैं, अगर नंबर ऑफ वर्ब्स और नंबर ऑफ सब्जेक्ट सेंटेंस में इक्वली प्रेजेंट हैं, तो उस स्थिति में हम क्या यूज करेंगे, whom इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, whom इस्तेमाल करेंगे। अगर सेंटेंस में नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ वर्ब इक्वल नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसमें who वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम देख रहे हैं राजन इज द बॉय, इज क्या है, इस क्या है यहाँ, ये इस क्या है, वर्ब है, इस वर्ब के लिए कोई सब्जेक्ट है, जी हाँ, ठीक है। राजन इज द बॉय अब्यूज्ड, अब्यूज क्या है, वर्ब, इस वर्ब के लिए कोई सब्जेक्ट है, जी नहीं, इस वर्ब के लिए क्या कोई सब्जेक्ट है, जी नहीं, तो इसके लिए हम एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट के रूप में हम रिलेटिव प्रोनाउन हु वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हु जो है सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और हमने जाना कि अगर सेंटेंस में नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ वर्ब इक्वल नहीं है, तो उस स्थिति में हम सिर्फ हु का इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इस क्या है, वर्ब है, इसके लिए कोई सब्जेक्ट है, जी हाँ है। अब्यूज क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट है, जी हाँ, तो इस स्थिति में हमको कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा, हमको क्या कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना होगा, हमको करना होगा, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, whom का इस्तेमाल करें, ठीक है, इस चीज को आप चलिए देखते हैं, इस क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट है, जी हाँ है, अंकित इज द पर्सन। फिर मेट क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले क्या कोई सब्जेक्ट है, जी हाँ एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो इस वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट था, ठीक है, इस वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट था, लेकिन सेंटेंस में एक और वर्ब तो है, एक और वर्ब है, ठीक है, सेंटेंस में एक और वर्ब है। इस साइड देखो, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, जी हाँ ठीक है, एक सब्जेक्ट दो वर्ब, तो इन दो वर्ब्स को के लिए दो सब्जेक्ट चाहिए हमको इस सेंटेंस में, ठीक है, तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल करने के लिए हमको यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना होगा, अब जाकर के दो वर्ब और दो सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, इसलिए इस स्थिति में क्या करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ब्स ज्यादा थे तो हमको इस सेंटेंस में क्या इस्तेमाल करना पड़ा, हु, ठीक है। फिर देखेंगे, इस क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट है, जी हाँ बिल्कुल। थिंक क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट है, जी हाँ। कैन ट्रस्ट क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले क्या कोई सब्जेक्ट है, जी हाँ है, ठीक है, कैन ट्रस्ट से पहले एक सब्जेक्ट है, तो इस स्थिति में क्या हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ वर्ब सेंटेंस में इक्वल है, इसलिए हमको इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हम किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, होम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
इस चीज को आप ध्यान से देखिए। फिर देखेंगे इस क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट है? जी हाँ बिल्कुल है। ठीक है। थिंक क्या है? थिंक क्या है? वर्ब वर्ब है। वर्ब से पहले क्या कोई सब्जेक्ट है? जी हाँ है। थिंक से पहले क्या कोई सब्जेक्ट है? जी हाँ है। हैज स्टोलन क्या है? ये हैज स्टोलन क्या है? ये भी तो एक वर्ब है। ये क्या है? ये भी वर्ब था, और ये हैज स्टोलन क्या है? एक वर्ब है। तो देख रहे हो कि एक सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट ठीक है, एक सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट ठीक है, माफ करना वर्ब के लिए, लेकिन इस वाले वर्ब के लिए क्या कोई सब्जेक्ट है? जी नहीं। तो हमको इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा? who। ठीक है, हम इस्तेमाल क्या करेंगे? who का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फिर देखो, द वुमेन आई मेट यस्टरडे, द वुमेन आई मेट यस्टरडे वाज माय क्लासमेट। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा किसका? who। द वुमेन, who का नहीं, यहाँ पर whom का इस्तेमाल होगा। ठीक है। यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा? whom का। ठीक है। whom का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। द वुमेन whom I met yesterday, यानी जिससे मैं मिला कल, वो मेरी क्या थी? क्लासमेट थी। वह महिला क्या थी? वो मेरी क्लासमेट थी। ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। देखो क्या है ये? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या है? जी हाँ, सब्जेक्ट है। माई फ्रेंड और फादर, माई फ्रेंड और ये फादर, इन दोनों का जो है पोजीशन एक दूसरे पर है। देखो, माई ब्रिजेश इज माई फ्रेंड, ब्रिजेश मेरा फ्रेंड है। फादर गिव मी एडवाइस, और ये फादर किसके हैं? मेरे फ्रेंड के। यानी कि मेरे फ्रेंड का और फादर का एक दूसरे में जो रिलेशन है, एक मेरे फ्रेंड का उस इस फादर पर क्या है? पोजीशन है। तो इस स्थिति में हमको इसका इस्तेमाल करेंगे। पोजीशन के लिए मैंने बताया हम इस्तेमाल करते हैं whose वर्ड। ठीक है। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? whose वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्या अभी भी ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो गया? या हमने तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है फिट कर दिया कि हाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। क्या अभी भी ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है? क्या ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है? तो जी नहीं, जी नहीं। ये जो वर्ड एडवाइस है, इससे पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। यानी कि इनकी जगह पर क्या होगा? गिव मी अ, और एडवाइस नहीं, अ पीस ऑफ एडवाइस। क्या होगा? अ पीस ऑफ एडवाइस। यहाँ पर क्या होगा? अ पीस ऑफ एडवाइस। तब जाकर के ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही होगा। ठीक है। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। इस क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या है? सब्जेक्ट है। जी हाँ। माई अंकल और ये सन गॉट द फर्स्ट रैंक इन द यूपीएससी एग्जाम। देखो, मगन इज माई फ्रेंड, मगन मेरे क्या है? मेरे चाचा हैं। सन गॉट द फर्स्ट रैंक इन द यूपीएससी एग्जाम। देखो, मेरे अंकल में और इस सन में, यानी ये जो सन है वो मेरे अंकल का है। ये इन दोनों का पोजीशन है, और पोजीशन के लिए इस्तेमाल क्या किया जाएगा? ठीक है। पूरा सेंटेंस क्या होगा? मगन इज माई फ्रेंड, मगन में मगन इज माई अंकल, मगन मेरे अंकल हैं। हुज सन, जिनका बेटा गॉट द फर्स्ट रैंक, पहला रैंक पाया या सिक्योर किया इन द यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? चलो, इसी तरीके से देखो, इस है, वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है। जी हाँ। एक चीज आप देख रहे हो, रोहन इज माई कजिन ब्रदर, और मैंने नाउन पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि कजिन, कजिन एक ऐसा वर्ड है इसके बाद ना हम किसी ब्रदर का ना ही सिस्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी प्रकार के ब्रदर शब्द का या सिस्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई, चचेरी बहन। ठीक है। इसका मतलब ही होता है वही। तो यहाँ ब्रदर और सिस्टर लिखना गलत हो जाता है। ठीक है। चलो देखते हैं। इसके बाद, रोहन इज माई कजिन, यानी कि रोहन मेरा चचेरा भाई है। वो कार वॉज स्टोलन लास्ट वीक। माई कजिन, ये मेरा कजिन है, और ये कार, यानी कि मेरे कजिन और उस कार के बीच क्या है? पोजीशन है। इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल क्या होगा? और पूरा सेंटेंस का सेंस क्या होगा?
रोहन इज माई कजिन, यानी कि रोहन मेरा चचेरा भाई है। हुज कार वाज स्टोलन लास्ट वीक, जिसकी कार जो है पिछले हफ्ते चोरी हो गई थी। जिसकी कार पिछले हफ्ते क्या हो गई थी? चोरी हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सारी चीजें? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें समझ पाए होंगे आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी यहाँ तक सारी चीजों को समझ पाए होंगे। तो मेरे भाई आज की क्लास में बस इतना ही। और रिलेटिव प्रोनाउन का मुझे लगता है एक और क्लास लेना पड़ जाएगा मुझे, एक पूरा क्लास और लग जाएगा इसको समझने के लिए, क्योंकि भाई बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ, बहुत डीप। नहीं पढ़ाता इतना डीप से कोई, इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। एक एक सेंटेंस को मैंने इतना ब्रीफली देखिए समझाने का प्रयास किया है, एक एक चीज को बताया है कि किस प्रकार से कहाँ पे कैसे यूज हुआ है। ठीक है, इतना नहीं बताता है कोई, बस आकर के बता देगा कि यहाँ पर हु का इस्तेमाल करेंगे, हु का इस्तेमाल करेंगे। भाई सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करके बताओ ना, सेंटेंस में यूज करके बताओ स्टूडेंट्स को, ताकि वो अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, मैंने 9 एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने लिखी, मैं और भी एग्जाम्पल लूंगा और एक क्लास और लग जाएगी मुझे इसी जो है रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।